चलिए आज हम एक नए शुरुआत करते हैं फिर अगले क्वेश्चन से। 21 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज हम उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। आज का क्वेश्चन हमारा पहला है कि दो संख्याओं का एलसीएम 2079 है और उनका एचसीएफ कितना है 27 है। यदि इनमें से एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो हम लोग जानते थे, फॉर्मूला आपको बोले थे कि पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर में उनका एलसीएम और गुने में एचसीएफ। देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, एलसीएम 2079, तो 2079 गुने में एचसीएफ कितना है तो 27, तो 27। और इनमें से एक संख्या, तो पहली संख्या को मान लेते कितना 189 गुने में दूसरी संख्या। देखिए गुना में तो इस साइड को इस साइड से हम काट सकते हैं, ठीक है। यदि एक काम करते हैं, या ले लीजिए ऐसे कर एक साइड कर देते हैं सब, 2079 गुने में 27 भागा में 189। 189 को यदि हम काटेंगे तो देखिए ये 7 बार में कट जाना चाहिए। 27 को 7 से यदि गुणा करें तो 49, और ये 4 7 9 14 4 18, 189 कट गया। तो यहाँ से 189 27 से कट जाएगा 7 बार में, और इसमें 7 से भाग दे तो इसमें देंगे 20 में, तो 7 दूना 14, ये 6 और 7 67, तो 7 नामा 63, 4 और 9 7 7 49। तो दूसरी संख्या हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 297। चलिए अगला क्वेश्चन हम 23 नंबर करते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्या का अनुपात 5 और 7 के अनुपात में है, उनके एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल कितना है 12635। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये दो संख्या है, पहली संख्या मान लीजिए और ये दूसरी संख्या, इसका अनुपात कितना दिया हुआ 5:7। तो इसको हम क्या मान ले सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये 5x दिया हुआ है और ये 7x दिया हुआ है। और हमारा जो फॉर्मूला था क्या कि पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुने में एचसीएफ, ये आपस में बराबर। तो पहली संख्या का मान हम रखेंगे 5x, दूसरी संख्या का मान रखेंगे 7x, और यहाँ पर दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, मतलब कि ये पूरे का वैल्यू दिया हुआ कितना 12635। अब यहाँ से यदि गुना करें तो कितना हो जाएगा, x यहाँ भी x यहाँ भी, तो x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5 गुने 7 बराबर में कितना हो जाएगा 12635। अब यहाँ से यदि x स्क्वायर हम निकाले तो 12635, और ये यहाँ गुना पर है तो यहाँ भागा में 5 गुने 7। यदि काटते हैं 5 से तो 5 दूना 10, 2 26, तो 50 25, 1 13, तो 5 दूना 10, 3 5, तो 5 7 35, तो 5 से ये कट गया। फिर 7 से काट के देखते हैं, 7 21, 4 42, तो 7 6 42, 7 21 7। इसका मतलब क्या हुआ कि x स्क्वायर का मान कितना आ गया 361। अब यहाँ से यदि x का मान निकालेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके ये रूट लगेगा, तो कितना हो जाएगा 361, और 361 का वो घनमूल ये वर्गमूल जो होगा कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ से x का मान कितना निकल गया हमारा 19। अब हम लोग को क्या करा है, संख्याओं का योगफल। तो संख्या हमारा क्या था 5x और 7x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12x, और x का मान हमारा कितना आया है 19, ठीक है। यदि 12 से इसको करेंगे तो 12 नामा 108, तो 8 कैरी हो जाएगा 10, 12 10 22, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 228। चलिए अब अगला 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग, उनके बीच का अंतर क्रमशः कितना है, तो 512 और 496 है। यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। इसका मतलब क्या है, एलसीएम प्लस एचसीएफ ये दोनों को जोड़े तो कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 512। दूसरा है कि अंतर, और अंतर के समय हम लोग को ध्यान रखना ये होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को भाग देते हैं। और यदि आप गौर कीजिएगा तो बड़ी संख्या हमेशा क्या होता है, यदि एलसीएम और एचसीएफ में बात करें कि कौन बड़ी होता है, तो हमेशा एलसीएम का मान बड़ा आता है और एचसीएफ का मान छोटा आता है। तो इसका मतलब क्या है, हम यदि एलसीएम में से
HCF को घटाए तो हमारा मान कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 496। और हमको एक और संख्या दिया हुआ है कितना, इनमें से एक संख्या क्या है 72। तो मान लीजिए पहला संख्या है जो दिया हुआ है 72। पहले इतना को समझते हैं। देखिए एलसीएम प्लस एसीएफ बराबर 512 और एलसीएम माइनस एसीएफ बराबर 496। तो देखिए इसको सॉल्व करने का एक हम आपको बहुत आसान सा तरीका समझाते हैं। और इस तरीके समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम लोग यदि बोट स्टीम चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर वहाँ पर भी इसका बहुत अच्छा यूज होता है। कैसे यूज करेंगे तो समझिए, यदि आपको समीकरण दे दे a प्लस बी बराबर x और a माइनस बी बराबर y, तो देखिए यदि a का मान निकालना हो तो देखिए ये दोनों प्लस में है ना, यहाँ a b प्लस ये b प्लस, तो a का मान निकालना है तो इस दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। b माइनस में है ना, एक प्लस एक माइनस में है, मतलब कि मान लीजिए माइनस में है एक, तो माइनस में एक है तो यहाँ पर ये दोनों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, x और y का अंतर, अभी हम मान लेते हैं कि x बड़ा है y छोटा है, तो x माइनस वाई अब बट्टा में 2। तो इस तरीके से यहाँ से a का मान निकलेगा और यहाँ से b का मान निकलेगा। यहाँ हमारा क्या है, a के स्थान पर एलसीएम है, b के स्थान पर एचसीएफ है। तो यदि हम एलसीएम निकालना चले तो देखिए दोनों प्लस में है, तो यहाँ से एलसीएम बराबर हम क्या लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो 512 अब प्लस में 496 और भागा में 2। देखिए जोड़िए, यदि जोड़ेंगे तो 6 2 8, 9 1 10, 0 5 4 9 1 10, कितना हो जाएगा 1008 और 2 से भाग दीजिए, तो 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये 504। तो एलसीएम निकल गया। अब हम एचसीएफ यदि निकालने चले तो क्या बोले हैं, दोनों में से एक माइनस में है तो समझ लीजिए एक माइनस में है, तो ये दोनों का हम अंतर निकालेंगे। तो 512 में से हम लोग 496 घटाएंगे और क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। अब घटाइए, 96 में 4 जोड़ देते 500 और 12 कितना हो जाएगा ये 16। 16 में यदि 2 से हम यदि वो भाग दे देते कितना आ गया 8। अब यहाँ से हमारा एलसीएम निकल चुका है 504, एचसीएफ निकल चुका है 8 और एक संख्या पता है। तो हम आपको बताए थे एक रिलेशन की पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुने में क्या हो जाएगा एचसीएफ। पहली संख्या का मान मान लीजिए 72 है हमारा, दूसरी संख्या हमारा नहीं मालूम है निकालना है, एलसीएम हम कितना लाए हैं 504, गुने में क्या आ जाएगा एचसीएफ कितना है 8, तो यहाँ से दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा तब 504 गुने में 8 भागा में 72। यदि 72 9 से काटिए तो 9 से काटेंगे तो 8 और ये 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45, 5 बच गया 4 और 9 छक 54। यदि 8 से काटे तो ये 8 खत्म, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 56, हमारा दूसरी संख्या का मान हो जाएगा। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं के गुणनफल में जब उसके मस से, मस का मतलब होता है एचसीएफ, जब मस से भाग दिया जाता है तब 5775 प्राप्त होता है, लेकिन जब लस से भाग दिया जाता है तब 25 प्राप्त होता है। यदि उनमें से एक संख्या 525 है तो दूसरी संख्या बताए। देखिए एक बात बताए थे आपको हम कि पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है एलसीएम गुने में एचसीएफ। यदि एक बात बताइए, यदि हमको एलसीएम निकालना होगा यहाँ से तो एचसीएफ से भाग देंगे ना, तो यहाँ से एलसीएम यदि निकालना होगा तो हम करेंगे पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या भागा में क्या करेंगे एचसीएफ। यदि मान लीजिए हमको एचसीएफ ही निकालना रहेगा तो क्या करेंगे हम पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बटा में क्या हो जाएगा एलसीएम। इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे। देखा रहा है कि जब दो संख्या के गुणनफल में मतलब कि पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या, इसमें भाग किससे देना है तो मस से मतलब कि एचसीएफ से, तो हमारा आएगा क्या एलसीएम आएगा ना। इसी एलसीएम का मान ये इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है कितना तो 5775। दूसरा बात कह रहा है कि जब लस से भाग दिया जाए मतलब पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या में एलसीएम से यदि हम भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा एचसीएफ आएगा ना, और एचसीएफ इसी का मान क्या दिया हुआ है 25। मतलब कि इनडायरेक्ट वे में ना इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ था कि एलसीएम क्या है एचसीएफ क्या है।
तो इस एलसीएम का मान 5775 दिया हुआ, एचसीएफ का मान 25 दिया हुआ, और एक संख्या भी हमको पता है कितना, 525। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने में एचसीएफ और भागा में पहली संख्या। एलसीएम के मान 5775, एचसीएफ के मान 25 और एक संख्या कितना है हमारा 525। देखिए 25 से यदि हम करें तो 25 दूना 50, अब 25 इकाई 25, 21 से खत्म। देखिए ये 7 से कट जाएगा तो 7 त्रिक 21, अब 7 अठे 56, 1 17, तो 7 दूना 14, 7 पचे 35, ये 800 खत्म। 8 दो 10 3 15, 3 से लग जाएगा तो 8 में लगाएंगे तो 3 दूना 6, 2 22, 3 सते 21, 3 पचे 15। तो हमारा इस तरीके से दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 275। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्या का योग कितना है 528 है और उनका मशक कितना है 33 है। संख्या के युग्मों की संख्या संभव है। मतलब कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो संख्या को यदि जोड़े, मतलब कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 528 दिया हुआ है और उसका एचसीएफ क्या दिया हुआ है 33 दिया हुआ है। तो बोल रहा है ऐसे कितने संख्या होगा जो हम मतलब कि मान निकाल सकते हैं। देखिए सिंपली क्वेश्चन ऐसे आपको अभी नहीं समझ में आएगा, इससे संबंधित आपको पहले हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग को समझना है कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं, सअभाज्य, सअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर मतलब कि सअभाज्य संख्या। तो देखिए एक ऐसी संख्या, दो संख्या का हमको जोड़ा लेना है जिसमें एक के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे जोड़ा को हम लोग क्या बोल देते हैं, को प्राइम या सअभाज्य। फॉर एग्जाम्पल समझिए, यदि ये 2 है और ये 3 है, तो देखिए इस 2 और 3 में एक के अलावा किसी से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सअभाज्य हो जाएगा। यदि बात करें कि 3 और 4, 3 और 4 में एक के अलावा किसी से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये भी हमारा सअभाज्य हो जाएगा। यदि मान लीजिए 7 और 15, ये भी क्या हो जाएगा, एक के अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सअभाज्य हो जाएगा। यदि मान लीजिए हम लोग मान लेते 8 और 15, तो 8 और 15 में क्या होगा, एक के अलावा किसी से भाग लगेगा दोनों संख्या में, नहीं लगेगा। तो ये बात हम समझ पा रहे हैं क्या कि को प्राइम सअभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी दो संख्या का युग्म जोड़ा जिसमें एक के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगे, ऐसी संख्या को हम क्या बोल देते हैं, सअभाज्य संख्या बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बात समझिएगा यहाँ से, यदि कभी भी आप एलसीएम निकालिएगा ना, तो हमेशा एक फॉर्मूला ये हमेशा के लिए आप याद करके रखिएगा कि ये क्या होता है, एचसीएफ गुने में को प्राइम, यहाँ पर ए और बी हम लिखेंगे, ए और बी, और ए और बी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो ए और बी सअभाज्य संख्या होगा। क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या हो जाएगा। तो कभी भी हम एलसीएम किसी संख्या का लिखेंगे तो क्या होगा, एचसीएफ गुने में ए गुने बी, और ए बी हमारा क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या हो जाएगा। तो आगे हम इस कॉन्सेप्ट को अब इस क्वेश्चन पर अप्लाई, देखिए अब इस क्वेश्चन को हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। उससे पहले इस क्वेश्चन को एक बार हम बहुत अच्छे तरीके से डिटेल इसके जितने भी प्रॉस कॉन्स है उसको समझाते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। अभी हम सहभाज्य तो समझ गए कि सहभाज्य संख्या क्या होता है। अब आगे समझिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए ये 12 है और ये 18 है। यदि इसका पहले यदि हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या होता है, तो हम बड़ा संख्या ले लेंगे, पीछे वाला संख्या से भाग देंगे, लग गया तो यही हमारा एलसीएम, नहीं तो अगला इसका गुणज, तो इसमें तो नहीं लगेगा तो इसका हम 36 गुणज ले लेते हैं। 36 में 12 से भी 18 से भी लगेगा तो एलसीएम यहाँ हमारा क्या हो गया, 36। दूसरा बात, यदि एचसीएफ निकालिए, 12 और 18 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो आप यदि सिंपल मेथड से निकालना चाहते हैं तो एक ऐसी संख्या जो दोनों को भाग कर दे, क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी ले लेते हैं, तो ये 6 हो जाएगा 2 बार में, 6 हो जाएगा 3 बार में। अब ये दोनों संख्या एक के अलावा किसी से नहीं होगा, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ क्या निकल गया, 6। ठीक है, अब थोड़ा गौर कीजिएगा, इस 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 6 होता,
लेकिन एक 6 हम रहने देते हैं, दूसरे 6 को क्या हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अब याद कीजिए ये 2 और 3 सअभाज्य है कि नहीं? है अभाज्य। क्यों? कि हम बोले थे कि दो संख्या का युग्म होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, जिसमें एक के अलावा किसी से भाग नहीं लगना चाहिए। तो ये क्या हो गया? 2 और 3 क्या हो गया? सअभाज्य। एक पल के लिए इसको हम मान लेते कि ये क्या है? ए है और ये बी है। तो देखिए यहाँ से यदि हम एलसीएम लिखना चाहे तो कैसे निकालते? तो एलसीएम बराबर हम लिखते हैं, एलसीएम बराबर क्या होता है? तो हमारा ये है 6 गुने 2 गुने 3। अब एक बात बताइए, इस 6 को क्या हम एचसीएफ लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। तो ये हो गया एचसीएफ। ई गुने में 2 के मान हम ए मान ली है, तो ये ए गुने में बी, और ये ए भी यहाँ पर क्या है? तो सअभाज्य है। और सअभाज्य आप भली भांति जानते हैं कि ऐसा संख्या जिसमें दो मतलब कि अंकों का जोड़ा जिसमें एक के अलावा किसी से भाग नहीं लगे। तो देखिए यहीं से एक हम कंक्लूजन निकाल दिए कि एलसीएम बराबर क्या होता है? तो एचसीएफ गुने में ए गुने बी, ए बी जहां पर क्या होगा? हमारा सअभाज्य संख्या होगा। देखिए दो कंक्लूजन और है। यदि मान लीजिए आपको पहला संख्या निकालना है तो क्या लिखिएगा? एचसीएफ गुने में ए। जैसे देख लीजिए एचसीएफ हमारा क्या है? 6 और ए का मान कितना है? 2। तो यहां से हमारा 12 आ गया। पहला संख्या हमारा 12 था। अब यदि दूसरा पर ध्यान दें कि दूसरा संख्या कैसे आएगा, तो ये हो जाएगा एचसीएफ गुने में बी, और एचसीएफ हमारा कितना है? 6 और बी का मान कितना है? 3। तो यहाँ से ये कितना आ गया? 18। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझें, कभी भी दो संख्या का यदि मतलब कि संख्या दिया रहता है तो उसका हम एलसीएम लिखने का तरीका हमारा क्या होगा? लिख सकते हैं वहां से कि एलसीएम बराबर एचसीएफ गुने में ए गुने बी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए। आगे इस पर बहुत आधारित क्वेश्चन आएगा इस पे आधारित कि एचसीएफ गुने में ए गुने बी। और दूसरा कंक्लूजन आप याद करके रखिएगा क्या? यदि पहली संख्या निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा? एचसीएफ गुने में ए। तीसरा यदि पॉइंट हमको याद करके रखना है, यदि दूसरी संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? एचसीएफ गुने में बी। ठीक है, जहां ए और बी क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इतना बात हम लोग समझ गए मोटा मोटी। अब इस पे आधारित इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया गया कि दो संख्या का योग, मतलब कि पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या बराबर में कितना दिया हुआ? 528। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? तो एचसीएफ दिया हुआ है 33। हम लोग को निकालना क्या है कि ए और बी का कितना मान संभव हो सकता है, सअभाज्य संख्या का कितना जोड़ा हम रख सकते हैं। समझे? तो देखिए अभी एक कंक्लूजन हम आपको बताए हैं कि देखिए पहली संख्या हम लिखेंगे, यदि हम पहली संख्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पहली संख्या लिखेंगे तो एचसीएफ गुने में ए। तो एचसीएफ हमारा क्या है? 33 और ए तो 33 से। दूसरी संख्या हमको लिखना होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एचसीएफ गुने में बी। तो ये कितना हो जाएगा? 33 गुने में बी बराबर में 33 बी, सॉरी ये 33 बी। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि दोनों संख्या के जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 528। तो इसका यदि हम प्रयोग करें तो पहला संख्या हमारा कितना आया है? 33 से। पहला संख्या हमारा यहाँ पर कितना आया है? 33 से। दूसरा संख्या हमारा यहाँ पर कितना आया है? तो 33 बी, 33 बी। इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 528। दोनों में देखिएगा तो कॉमन क्या है? 33 से। तो 33 को हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से 33 यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा ए और ये प्लस में बी। ठीक है, और इसका मान हमारा कितना है? 528। अभी यहाँ पर ये गुना में है तो यहाँ से a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? तो 528 भागा में 33। 11 से काट के देखिए, 11 तिया 33, ये 52 में तो 11 चौक 44, 8 11 अठे 88, ई काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी का मान हमारा क्या आएगा? 16। अब हमको करना क्या है? a और b का ऐसा मान लेना है
जो जोड़ने के बाद 16 आए, साथ में एक कंडीशन और, क्या, ए और बी सअभाज्य भी होना चाहिए। तो चलिए आज पहले हम इसको ट्रायल मेथड से सारी बात को एक्सप्लेन करके समझाते हैं। यदि मान लीजिए ए का यदि मान हम 1 माने तो बी का मान कितना होगा 15, यही संभव है। दूसरा मान यदि 2 हम माने तो ये क्या हो जाएगा 14, यदि ये 3 माने तो कितना हो जाएगा 13, यदि ये 4 माने तो ये कितना हो जाएगा 12, यदि ये 5 माने तो कितना हो जाएगा 11, यदि हम 6 माने तो ये कितना हो जाएगा 10, यदि हम 7 माने तो ये कितना हो जाएगा 9, यदि हम ये 8 माने तो ये कितना हो जाएगा 8। इतना ही मान तो संभव हो सकता है कि दो संख्या को जोड़ेंगे तो 16 पूरे। ठीक है, या देख ये 6 और 8 इसको हम इधर लिख देते हैं। यदि दूसरा यदि हम चीज करें तो 7 के साथ यदि हम 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा ना। ए प्लस बी का मान हमको कितना लाना है 16, कुछ बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो 7 9 16 उड़ जाएगा। अब दूसरा जोड़ा क्या संभव हो सकता है तो 8 + 8 और ये लास्ट हो गया। तो इस तरीके से हम दो संख्या को जोड़ के हमको कितना पुराना है 16, तो ये इतना संभव हो सकता है। लेकिन अब हम लोग को चेक क्या करना है कि दोनों संख्या हमारा सअभाज्य होना चाहिए, और सअभाज्य में हम जानते हैं कि दोनों संख्या में एक के अलावा किसी से भाग नहीं लगना चाहिए। अब उस कंडीशन को हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए 15 और 1 में एक के अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा तो ये हमारा सअभाज्य होगा। लेकिन 2 और 14 ऐसा क्या होगा एक से भाग लगेगा सिर्फ, नहीं, एक के अलावा ये 2 से भी लगेगा दोनों, तो ये हमारा सअभाज्य नहीं होगा। 3 और 13 में देखिए 3 में 1 से लगेगा, 13 में भी 1 से लगेगा, तो ये हमारा होगा। 4 और 12 में देखिए 1 से तो लगेगा लेकिन साथ में इसमें 2 से भी लगेगा दोनों में, और 4 से भी लगेगा, तो ये हमारा नहीं होगा। 5 और 11 में देखिए तो 5 में और 11 में एक के अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा, तो ये भी हमारा होगा। 6 और 10 में देखिए इसमें 1 से भी लगेगा 2 से भी लगेगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 7 और 9 में देखिए इसमें 7 में 1 के अलावा और 9 में 1 के अलावा किसी से नहीं लगेगा, तो ये भी हमारा होगा। और 8 में देखिए 2 से भी, 1 से तो लगेगा ही लगेगा, 2 से भी लगेगा और 8 से लगेगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ए और बी का मान जो संभव है ना, मैक्सिमम कितना आ सकता है, तो एक जोड़ा ये आ सकता है, दूसरा ये आ सकता है, तीसरा ये आ सकता है, चौथा ये आ सकता है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, संख्याओं के युग्मों की संख्या बताइए। युग्मों की संख्या मतलब ए और बी के कितना जोड़ा संभव है। तो हमारा आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ऐसा 4 जोड़ा है जो संभव है। तो ये बात हम अच्छी तरीके से समझ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये 27 नंबर है कि दो संख्या का योग 1224 है और उनका मौसा कितना 68 है, तो संख्या के युग्मों की संख्या संभव कितना है, मतलब ए और बी के कितने मान संभव है। ठीक है, तो आपको हम बताए थे पिछला क्वेश्चन में पूरे डिटेल के हमको कैसे करना है। अब थोड़ा हम लोग शॉर्ट करेंगे। देखिए ए पहली संख्या ये दूसरी संख्या दोनों के जोड़ के कितना दिया हुआ है 1224, और एचसीएफ यहाँ से हमारा कितना दिया हुआ है, तो एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 68, ये दिया हुआ है। हम अब डायरेक्ट क्या करते हैं कि पहली संख्या हमको लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे 68 गुने में ए, 68 गुने में ए तो 68 है। दूसरी संख्या लिखना होगा तो एचसीएफ गुने में बी, तो 68 गुने में बी, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 1224। ठीक है, अब यदि हम 68 यहाँ से कॉमन ले ले तो कितना हो जाएगा ये ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 1224। तो यहाँ से आगे हम देखें तो यहाँ से a प्लस बी का यदि मान निकाले तो कितना होगा, तो 1224, और ये क्या हो जाएगा 68। काटिए, 4 से कट जाएगा, 4 इकाई 4, 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12, 0 4 छक 24। 17 से देखिए 17 इकाई 17। ठीक है, तो कितना बचा 13। ठीक है, तो 17 8 136, तो ये कितना हो जाएगा 18, ये कट गया, तो कितना इसका आंसर आ गया 18। अब इसमें आगे यदि हम समझें तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि a प्लस बी को जोड़ के 18 पुराना है। a और b का मान हमको लेना है। ठीक है, दो अंकों को जोड़ को हमको कितना पुराना है 18 पुराना है, और ध्यान रखना है कि a और b क्या हो सअभाज्य हो। तो देखिए यदि पहला 1 और
17 ले सकते हैं। तो एक इसमें 1 से भाग लग रहा है, इसमें भी 1 से भाग लग रहा है, तो ये तो होगा। दूसरा 2 और 16 क्या होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि इसमें 1 के अलावा भाग लग रहा है। तीसरा यदि हम ध्यान दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 15, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 के अलावा 3 से भी भाग लगेगा। यदि अगला देखिए तो 4 और कितना हो जाएगा, 14, इसमें भी नहीं होगा, क्यों कि इसमें 2 और इसमें भी 2 से भाग लग रहा है 1 के अलावा, तो ये भी गलत हमारा हो जाएगा। अगला यदि हम देखें तो क्या कर सकते हैं, 5 और 13, 5 और 13 को जोड़ेंगे तो 18 पूरेगा, इसमें भी 1 से, इसमें भी 1 से, तो ये हो जाएगा। अगला हम क्या कर सकते हैं, 6 और 12, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 के अलावा 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, और सॉरी 4 से नहीं, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। अगला देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 7 + 11, हाँ ये हमारा एक संख्या मिल गया जिसमें 1 के अलावा किसी से नहीं भाग लगेगा, तो एक संभव ये है। अगला यदि बात करें तो ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 1 के अलावा इससे भाग लग रहा है दूसरे संख्या से। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, 9 + 9, तो ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 के अलावा इसमें 3 से, 9 से भी भाग लगेगा। तो देखिए हमारा कितना मान संभव हो गया, एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ। तो ए और बी के कितने युग्म मतलब कि जोड़ा संभव है, तो हमारा आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा, ऐसा 3 युग्म संभव है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 28 कहता है कि 2 प्राकृत संख्या है ए और बी, इनका एचसीएफ कितना है, तो 39 है, और उनका गुणनफल कितना है, तो 15,210 है। तो ए और बी के कितने युग्म संभव है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया है कि 2 संख्या ए और बी है, एचसीएफ मालूम है, कितना मालूम है, तो एचसीएफ मालूम है 39, और इनका गुणनफल, इनका गुणनफल का मतलब क्या, ये 2 संख्या उनका गुणनफल, मान लेते ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या है, इसका गुणनफल दिया हुआ 15,210, इतना बात हम लोग को दिया हुआ है। देखिए हम आपको बताए थे क्या कि पहली संख्या जब भी निकालना होगा तो क्या कहेंगे, एचसीएफ गुने में ए, दूसरी संख्या निकालना होगा तो क्या कहेंगे हम, एचसीएफ गुने में बी। अब इसी दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 15,210, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एचसीएफ और एचसीएफ का मान हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 39, तो यहाँ से 39 है और ये कितना हो जाएगा 39 बी। अब यहाँ से देखिए 39 ए, इसका यूज यदि हम करें तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर कितना 15,210, तो पहली संख्या कितना 39 है, तो 39 है गुने में दूसरी संख्या तो 39 बी, इसका मान कितना दिया हुआ है, तो 15,210 दिया हुआ। अब यहाँ से देखिए ए गुने यदि बी करे तो कितना होगा 15,210 भागा में कितना होगा, तो 39 गुने में 39, यदि आपको वर्ग याद होगा तो 39 का वर्ग कितना होता है 1521, ठीक है। तो यहाँ से ए गुने बी यदि हम इसको काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, ठीक है, क्यों कि 39 गुने 39 1521, तो 1521 एक बार में 1 0 तब 10। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है, ए और बी का 2 मान मानना है, दोनों को गुना करने पर तो 10 पूरे ही पूरे, साथ में ए और बी हम क्या बोले थे, हमेशा सहअभाज्य वाले कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो यदि देखिए कितना हम पेयर बना सकते हैं कि 2 संख्या को गुना करें और 10 उड़ जाए, तो पहला देखिए 1 गुने 10 बराबर 10 आ जाएगा हमारा, दूसरा क्या होगा 2 गुने 5 होगा, ठीक है, 1 गुने 10, दूसरा क्या होगा 2 गुने 5, 3 तो कर नहीं सकते, तो यही 2 मान संभव है, ठीक है, इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए क्या ये सहअभाज्य संख्या दोनों हैं, तो देखिए 10 और 1 में सिर्फ 1 के अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा, तो ये हमारा बात सही है। दूसरा देखिए 5 और 2 में क्या 1 के अलावा किसी और संख्या से भाग लगेगा, नहीं ना लगेगा, तो ये भी हमारा एक जोड़ा संभव है। तो कुल मिला के हमारे कितने युग संभव है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऐसे हमारे 2 युग्म संभव है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो 228 है, और उनका एचसीएफ कितना है, तो 13 है। तो ऐसे युग्म की संख्या क्या है, मतलब दिया क्या हुआ है कि 2 संख्या का गुणनफल दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। तो देखिए अब हम लोग हर एक क्वेश्चन को बारी बारी से मतलब कि लिख लिख के नहीं करेंगे, डायरेक्ट भी चीज़ों को यूज करना सीखेंगे। शुरू में हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिटेल इसलिए क्यों करते हैं
कि उसके हर एक बारीकों को समझ पाएं। देखिए आप यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पहली संख्या हमारा एचसीएफ गुने में ए, तो 13 गुने में ए, 13 गुने में ए मतलब कि 13 है। दूसरी संख्या हमारा क्या, तो 13 गुने में बी, एचसीएफ गुने में बी तो 13 गुने में बी, ये दोनों का गुणनफल कितना है, तो 2028 है। अब यहाँ से ए गुने बी यदि हम निकालें तो ये 2028 बटा में 13 गुने में 13, 13 से काटिए, 13 इकाई 13, 7 और 2 72, तो 13 पैंचे 65 और 7 और 8 तो 13 छक 78, तो ये तो कट गया एक 13 से। दूसरा 13 से काटिए तो 13 इकाई 13 और 2 26, तो 13 दूना 26। इसका मतलब क्या है, ए और बी को गुना करके हमको कितना लाना है, 12। और ध्यान रहना चाहिए क्या, ए और बी का मान क्या होना चाहिए, सभाज्य होना चाहिए। तो पहला हम पेयर ए गुने 12 लिख सकते हैं। देखिए ए इस दोनों में ए के अलावा किसी से भाग लगेगा नहीं, तो एक पेयर तो ये हो गया। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 6 लिख सकते हैं, इसमें ए के अलावा भाग लग रहा है, 2 से तो ये नहीं होगा। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 4, हाँ ये हो सकता है क्योंकि इसमें एक के अलावा दोनों संख्या में किसी से भाग नहीं लगेगा। चौथा यदि हम दे दें तो 4 हो गया, तो 5 से तो लगेगा नहीं, और 6 तो यहाँ पर आ ही गया है, तो कुल इतना ही मतलब की है। तो ऐसा हमारा पेयर कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे युग्म की संख्या 2 है।